हमारे प्यारे दोस्तों, सीधी फिजिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम द फोर्सेस के अंदर पढ़ेंगे इम्पल्स क्या है। इम्पल्स के बारे में देखिए। इम्पल्स इम्पल्स कहते हैं किसको, समझेंगे। देखिए क्या होता है ये। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का जो होगा फोर्स और टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। बॉड मीन्स इम्पल्स का मतलब हुआ कि फोर्स और टाइम को जब मल्टीपल करते हैं तो आपका वो हो जाता है इम्पल्स होता है। मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स ए भी। यह जो फोर्स है किसी भी एवरेज पॉइंट पर डिपेंड करता है ना। और एवरेज पॉइंट का मतलब होता है उसका टाइम लिमिट होता है ना। तो हम बोल सकते हैं एफ ए भी जो होगा एफ टी, यह वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स फोर्स एट एवरेज, फोर्स जो एवरेज पर जो होता है डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑन टाइम। यह फोर्स जो होगा वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम है ना। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नाउ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स जो होगा वह बराबर dp बटे dt। मीन्स the rate of change of momentum, means the rate of change of momentum per unit change in time is called Newton's second law of motion। Newton's second law of motion, vector f dt equal to dp। मीन्स यह फोर्स टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट है, यह जो dp है चेंज इन मोमेंटम है,
तो कहने का मतलब क्या है, मोमेंटम चेंज फ्रॉम मोमेंटम द मोमेंटम चेंज फ्रॉम P1 to P2। तो टाइम जो लगेगा T से 0 और P1 से P2 नहीं। चलिए इसको रब कीजिए। तो देखिए फोर्स जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी dt है, इंटीग्रेट कीजिए बराबर dp कीजिए, इसको भी इंटीग्रेट कीजिए। दोस्तों यह जो इंटीग्रेट होगा, जब मान लीजिए कोई चीज़ की डिफ्रेंशिएट, कोई पार्टिकल है, एक कंप्लीट पार्टिकल है, उस पार्टिकल को यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीन्स स्मॉल पार्टिकल है, जब वो ब्रेक नहीं होता है वो पार्टिकल, तो आप लास्ट में इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। वही इंटीग्रेशन से आपको रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगा। देखिए क्या होता है, टाइम के साथ है ना डिफ्रेंशिएट, 0 से t लेंगे और P1 से P2 मोमेंटम चेंज हो जाता है नहीं, मीन्स अपर लिमिट, ये फोर्स तो कांस्टेंट है F, कांस्टेंट F कैसा है, एवरेज क्वांटिटी है ये। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t dt इजकल टू dp इंटीग्रेशन ऑफ P1 से P2। फोर्स ए भी जो होगा वह जो होगा 0 से t dt बराबर dp का जो होगा वो p होगा, डिफ्रेंशिएट P1 से P2 होगा। मिस फोर्स जो होगा एवरेज क्वांटिटी 0 से t मिस dt इजकल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसा क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, मीन्स एफ ए भी डॉट क्या होगा t बराबर P2 P1, मीन्स चेंज इन जो मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम सेकेंड पॉइंट टू फर्स्ट पॉइंट, यह जो होगा एफ ए बी एवरेज कांस्टेंट हो जाती है नहीं, मिस इस पार्ट को बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए